गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल झारखंड कॉन्सेप्ट क्लासेज। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम कवि देव के बारे में पढ़ेंगे। तो कवि देव का जन्म इटावा के उत्तर प्रदेश में 1673 में हुआ था। देव का पूरा नाम देवदत्त त्रिवेदी था। जो देव थे उनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त त्रिवेदी। और उनका जन्म कब हुआ था? 1673 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुई है। कहने का मतलब ये है कि कवि हर किसी के साम्राज्य में रहते थे, राजा लोग के राज्य में रह के उनकी प्रशंसाओं को लिखते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने आश्रय के रूप में जहाँ पे जगह ली है, जिनके समक्ष उन्होंने रहा, उनका नाम क्या है? भोगी लाल। उनकी कविता में रिझ कर लाखों की संपत्ति दान दी। जो भोगीलाल थे वो देव की कविताओं में रिझ कर, मतलब उनकी कविताएं उनको इतनी अच्छी लगती थी कि उनकी कविता पर जो भोगीलाल थे वो लाखों का दान दिया करते थे, अपनी संपत्ति को दान दे देते थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। जो देव थे, देव की कितनी कविताएं हैं? 52 से 72। 52 से कितनी है? 72। और वे कैसे कवि माने जाते हैं? वे रीति काल के कवि माने जाते हैं। किसके? रीति काल के कवि माने जाते हैं। रीतिकाल कवियों का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। इस कारण इनके दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूत नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब जब भी मुक्त हुए, उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। उन्होंने ये, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा कि जो कवि थे देव, उन्होंने किस चीज़ में ज़्यादा कविताएं लिखी है, किस चीज़ से रिलेटेड, तो हम लोग क्या उसका आंसर करेंगे कि जो कवि देव थे उन्होंने प्रेम और सौंदर्य का सहज चित्रण खींचा है। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो देव के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। शब्दों की आकृति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्रण प्रस्तुत किए हैं। जो कवि देव थे उन्होंने सुंदर सुंदर ध्वनियाँ चित्र के माध्यम से कविताएं लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ मेन पॉइंट को लिख के याद कर लेते हैं। जैसे हमारा मेन पॉइंट क्या है कि जो देव थे, जो देव थे उनका जन्म कब हुआ? 1673। कहाँ? यूपी, उत्तर प्रदेश के इटावा में। और उन्होंने जो कविताएं लिखी है उस कविताएं में कौन कौन सी है? रास विलास, भाव विलास, काव्य रसायन और भवानी विलास। ये सब क्या है? देव की कविताएं हैं। और ये किस काल के कवि थे? तो ये कौन से काल के कवि थे? ये रीति काल के कवि थे। किस काल के? रीति काल के कवि थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1767 में। और जन्म कब हुआ था? 1673 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए 73 में इनका जन्म हुआ है और 67 में इनकी मृत्यु हुई है। 673 में जन्म और 67 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, ओके, थैंक यू।